आओ बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 4 जो है पीएमआई, उसका एक्सरसाइज 4.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं है, क्वेश्चन हमने लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस डैश डैश n × 3 का पावर n इक्वल टू 2n - 1 और 3 का पावर n + 1 + 3 और अपॉन में 4। ये आपको प्रूफ करना है, कुछ विशेष नहीं है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया रहता है तो हमको स्टेटमेंट लेट करना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है। इसमें कुछ विशेष नहीं, हम लोग पीआई में ये देखें कि स्टेटमेंट हम लोग को मानना होता है, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है। चलिए तो लेट पीएन करके हमने स्टेटमेंट मान लिया, सेम वही वाले टर्म है, सारे हमने एज इट इज लिख दिए। ठीक है, अब हमको 3 स्टेप करने होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, n = 1 फॉर n = 1, इस पर हम लोग साबित करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, P1, ये हमारे पास बनेगा P1, क्योंकि Pn है तो n = 1 है, तो P1 आपके पास क्या बनेगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट, यानी कि 1 × 3, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, अब RHS क्या है, देखिए ये वाला पूरा कंडीशन फॉलो करेगा। RHS में ये वाला, तो 2n है तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 - 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 - 1, ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, 3 का पावर n + 1, तो 3 का पावर n तो है 1, तो 1 + 1 और +3 तो +3 और अपॉन में 4 है, तो 4 एज इट इज लिखिए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं। ठीक है, ये आसानी से आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 × 1 2, तो 2 × 1 2, और ये आपके पास है -1, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 × 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर अब 2 लिखिए, 3 का पावर 2 और +3 है तो +3 लिखिए और अपॉन में 4 एज इट इज। अब ये रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1 3 का पावर 2, 3 × 9 9 और +3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और अपॉन में 4 एज इट इज। यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1 × 3 तो ये 3 बराबर, इसको देखिए 9 और 3 12, तो ये 12/4, तो 4 × 3 12, यानी कि 3 रिजल्ट आए। यानी हम लोग कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट 3 = 3, ये दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। तो P1 तो ट्रू हो गया पहले वाला कंडीशन, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप में, फॉर n = k, तो Pk की बारी है। ठीक है, अब इस वाले स्टेप में हमको क्या दिखाना होता है, Pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं Pk इज ऑल्सो ट्रू। Pk तो हमको एज्यूम करना होता है कि ये ट्रू ऑलरेडी है, लेकिन स्टेटमेंट हमको लिखना है, तो Pk का स्टेटमेंट जो बनेगा, देखिए तो Pk का स्टेटमेंट जो हम लोग बनाएंगे वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए Pk का स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, तो Pk का स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस डैश डैश n बराबर k हो गया। देखिए n बराबर k, तो k × 3 का पावर क्या हो जाएगा k, और इक्वल टू 2n है तो ये हो जाएगा 2k और -1, तो ब्रैकेट आप लगाइए अपॉन में, और 3 का पावर n यानी कि k + 1 और +3 और नीचे अपॉन में 4, ये स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, तो आसानी से हमने इसको एज इट इज लिख दिया। चलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना होता है। ठीक है ना, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को एक बार और लिखते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं इसको 1 × 3 + 2 × 3 का पावर 2 + 3 × 3 का पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ देखिए के, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये के वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, अब हमको सॉरी ध्यान रखिएगा, हम पीके पे चले थे, अब थर्ड स्टेप में चलना है, तो 2 स्टेप था, तो हम लोग चलेंगे फॉर n = k + 1 के लिए चलेंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 be also true, ये आपको दिखाना है, बी ऑल्सो ट्रू, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए सावधानी से, ठीक है ना, ये हमको दिखाना है कि ऑल्सो ट्रू है। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे Pk + 1,
ये पी के प्लस वन का स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा 1 × 3 प्लस 2 × 3 का पावर 2 प्लस 3 × 3 का पावर 3 प्लस डैश डैश प्लस के इंटू 3 का पावर के प्लस 1 और इंटू 3 का पावर के प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान रखिएगा हमको स्टेटमेंट जो दिया था वो दिया था के प्लस 1, तो स्टेटमेंट यहाँ तक आएगा, लेकिन इसके पहले वाला टर्म ये होगा तो हमने अपने मन से लगा दिया, ये टर्म हमने अपने मन से, क्योंकि के प्लस 1 के पहले क्या आता है के आता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये था तो चूंकि ये लिखना, लेकिन इसके पहले ये आएगा इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमको RHS में देखिए, RHS में आपके पास क्या टर्म चलेगा, RHS में था आपके पास, RHS में आप देखिए सावधानी से देख सकते हैं, आपके पास जो टर्म था 2n - 1 और 3n + 1, तो 2n तो 2k हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आएगा। तो RHS देखिए हम यहाँ पे सावधानी से लिखने की कोशिश करते हैं, आपके पास रिजल्ट आएगा RHS, ये देखिए अपॉन पहले डालिए, यहाँ देखिए 2k 2n है k + 1, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा 2k प्लस और -1 ये रिजल्ट आएगा। अब इनटू आपके पास 3 और n + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 और +3 और अपॉन में 4, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपको सावधानी से करने पड़ेगा। देखिए 2k + 1 -1 इंटू 3k + 1 और +3, ये देखिए 2n n क्या k + 1 है, -1 2n - 1 इंटू 3n + 1 3 का पावर n + 1, तो k + 1 और +1 एक और हो जाएगा, क्योंकि k + 1 टर्म तक हम लेके चले गए हैं, +3 और अपॉन में 4, ये रिजल्ट आया। अब देखिए सावधानी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पहले इस टर्म को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए ये टर्म करें 2k + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k + 2 और -1, ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में इसको क्लोज कीजिए, अच्छा रहेगा, इंटू 3 k + 1 + 1, तो k + 2 हो जाएगा, तो k + 2 हो गया और +3 तो +3 और अपॉन में 4, तो अपॉन में 4। अब ये टर्म को एक बार और लिख लीजिए, तो 2k + 2 2 - 1 1, तो ये आपके पास आएगा 2k + 1 हो जाएगा। ये जो टर्म आपके पास आएगा एज इट इज़, यहाँ आप आराम से लिखिए, ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2k + 1, ये रिजल्ट आ गया, और इनटू यहाँ रहने दीजिए, आप नीचे आराम से कीजिए, थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह हमारे पास हो रहा है। तो इस टर्म को एक बार दोबारा लिखते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग एक बार और मेंशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब टर्म क्या है, इस वाले पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़। देखिए ये k 3 का पावर किया, देखिए 1 × 3 2 × 3 का पावर 2 प्लस 3 × 3 का पावर 3 डैश 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 k × 3 का पावर k, इस पूरे टर्म के बदले ये लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये टर्म क्या आएगा आपके पास, ये टर्म आपके पास होगा 2k - 1 3 का पावर k + 1, सावधान से देखिएगा, 2k - 1 3 का पावर k + 1 और +3 और अपॉन में 4 और प्लस आपके पास आ जाएंगे k + 1 इंटू 3 का पावर k + 1, ठीक है। ये देखिए ये रिजल्ट जो आया इस पूरे टर्म के बदले आया, ठीक है ना। ये पूरा टर्म सावधानी से देखिए ये वाला रहा, ठीक है, ये वाला रहा, इस पूरे टर्म के बदले ये वाला रिजल्ट आया, ये तो रिजल्ट हमने आसानी से लिख दिया। अब ये वाला टर्म ये ऊपर से एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए RHS में ये वाला टर्म पूरा देखिए, तो 2k + 2 - 1, तो 2k + 1, तो आप प्लीज लिख दीजिए 2k + 1, ये एक ब्रैकेट में क्लोज हो गया, ठीक है। 3 का पावर k + 2 3 का पावर k + 2 और +3 एज इट इज, नीचे 4, तो एज इट इज 4 हम लिख, ये वाला टर्म रहा। अब इन दोनों को लेकर के हमको साबित करना है, तो दोनों लेकर के हम लोग चलते हैं, सावधानी से, कुछ है नहीं, या तो LHS भी लेकर चल सकते हैं, तो हम ये वाला टर्म लेने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए तो इन दोनों टर्म में क्या कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए 3 का पावर k + 1 3 का पावर k + 1, ये चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इसके नीचे 1 लगाइए, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए तो सावधानी से यहाँ से देखिए, कुछ विशेष नहीं है, आप लोग आसानी से ये टर्म को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको एलसीएम हम लोग लेते हैं सावधानी से, ये देखिए लाइन खींचिए, तो ये 4 है, 1 4 का एलसीएम 4 जाएगा, 4 4 सेम है, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2k - 1 और इंटू 3 का पावर k + 1 और +3 और प्लस, ये देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 4 से ये मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 और इंटू क्या हो जाएगा k + 1
और ये हो जाएगा इंटू 3k+1, ये रिजल्ट आ गया। अब इक्वल टू दीजिए, देखिए ये वाला टर्म को लिखिए, तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा 2k+1 ये वाला, और इंटू 3k+2 और +3 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 4 एज इट इज। देखिए तो कुछ विशेष नहीं, बस सावधानी से थोड़ा हम लोग को कैलकुलेशन। अब यहाँ 3k+1 ये दोनों में मैच कराए, देखिए दोनों टर्म को, तो इस टर्म को आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 3k+1 इस टर्म को बाहर निकाल दीजिए, तो देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा 2k-1, तो ये बचेगा 2k-1 और +3 है, ठीक है ना। तो +3 को तो लास्ट में लिखेंगे, इस वाले टर्म को नहीं लिखिए, 4k+4 ये बचेगा, 4k+4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4k+4, और ये 3 अलग है, तो इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दीजिए और प्लस ये 3 को आप यहाँ ले लीजिए, और अपॉन में आप लिख सकते हैं 4, तो 4 हमने डाल दिया एज इट इज। यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है 2k+1, ये तो पहले से दे रखा है। अब यहाँ बढ़ने की कोशिश की 3k+2 और +3 और अपॉन में 4, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करके। अब देखिए गौर से देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या आता है 3k+1 एज इट इज रखिए, 3k+1 इंटू 2k और 4k 6k हो जाएगा, तो 6k और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो +3 और ये ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और +3 और अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास हो जाएगा 4 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ देखिए ये रहा, ठीक है ना। आप एज इट इज इसको लिखिए, पहले आप लिख सकते हैं 3 का, इस वाले टर्म को हम आगे कर देते हैं, 3k+2 और इंटू ये ब्रैकेट में 2k+1 और प्लस आपके पास 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस वाले टर्म में देखिए, ठीक है, इस वाले टर्म में तो ये आप एज इट इज लिखिए 3k+1 इंटू ये देखिए 6 और 3 है, तो यहाँ 3 कॉमन निकल सकता है, और ब्रैकेट में 3 2 जा 6, तो 2k+1 ये रिजल्ट आएगा, 3 2 जा 6, तो 2k, 3 1 जा 3 1 और +3 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 4 एज इट इज, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है, और यहाँ आ जाएगा 3k+2 और इंटू 2k+1 और +3 और अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो k+2 बन जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3k+2, ये देखिए 3 है, कुछ नहीं है, तो 1 इसमें ऐड होगा, k+1 +1 तो k+2 बन गया। अब इंटू ये वाला रिजल्ट आ जाएगा 2k+1 और +3 और अपॉन में 4 और इक्वल टू 3k+2 तो पहले से है, और 2k+1 तो 2k+1 ब्रैकेट में और +3 तो +3 और अपॉन में 4 तो अपॉन में 4। ये देखिए दोनों टर्म सेम है, 3k+2 3k+2, 2k+1 2k+1 +3 +3 4 4, ये दोनों, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसको अपने तरीके से हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे तो आपके लिए बेहतर आएगा। इसको लिख सकते हैं 10 pk+1 is true whenever pk is true, जबकि pk भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो hence by PMI Pn is true for all n belongs to n, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई किया, कुछ विशेष नहीं था, फिर भी एक बार आपको हम रिकैप करवाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा तो आपको समझेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, ये एज इट इज़ है, ठीक है ना। तो 2n-1 3n+1 +3 और अपॉन में 4, ये एज इट इज़ रहा। अब इसको स्टेटमेंट x एक मान लिया है, देखिए लेट Pn में स्टेटमेंट मान लिया है एज इट इज़, इसी टर्म को यहाँ आपने लिख दिया, कुछ विशेष नहीं है। तो P1 आपने निकाल दिया है 1 × 3 करके, और ये रिजल्ट आपका क्या आया है 3 आया, यानी कि 3 = 3, तो P1 इज ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ हमने क्या कर दिया है, P1 ट्रू कर दिया है। तो ये पहला स्टेटमेंट
क्लियर हो गया, यानी कि स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आप बढ़ते हैं n बराबर k के तरफ, तो पी के इज ऑल्सो ट्रू, ये तो ट्रू है, आपको एज्यूम करना है, ये आप जानते ही हैं। तो पी के ऐसी एज इट इज कर दिया। यहाँ n के बदले देखिए n का पावर n है, n इंटू 3 का पावर n है, तो n क्या है, k है, तो k इंटू 3 का पावर k, और यहाँ 2n माइनस 1 तो 2k माइनस 1, और 3 का पावर n प्लस 1 तो यहाँ k प्लस 1 और प्लस 3 है एज इट इज, और अपन में 4, और कुछ विशेष नहीं था इसमें। अब थर्ड स्टेप में आगे बढ़िए, ये थर्ड स्टेप n बराबर k प्लस 1 होता है, ठीक है। तो k प्लस 1 में क्या है कि पी के प्लस 1 लेना है, ये हमको साबित करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब उसी स्टेटमेंट हमने क्या कर देंगे, ये k प्लस 1 और 3 k प्लस 1 तक हमने एज इट इज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, k प्लस 1 से पहले वाला टर्म क्या आएगा, k आएगा, और 3 का पावर k प्लस 1 है तो पहले वाला टर्म 3 का पावर k आएगा, तो इसके पहले ये आएगा, तो हमने इसको लिख दिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, चूंकि RHS में देखने बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये देखिए 2n माइनस 1 है, तो 2n में क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 माइनस 1, ये देखिए यहाँ आपके पास है ना 2n माइनस 1 है, और 3n प्लस 1 तो 3n प्लस 1 यानी k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 अपॉन में 4, तो 2k प्लस 2, ये देखिए 2k प्लस 2 और माइनस 1 3 का पावर k 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा, और ये 3 और अपॉन में 4 एज इट इज रहा। अब उसी तरीके से इस पूरे टर्म को हमने क्या लिया, 2k माइनस 1 3k प्लस 1 अपॉन प्लस 3 और अपॉन में 4, ये टर्म देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है ना, ये pk वाले टर्म में लिखा गया है, तो pk का मान एज इट इज इसमें पुटअप होता है। इस PMI में pk का मान सभी स्टेट में पुटअप होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना कि pk का मान ही इस लास्ट वाले में यानी कि स्टेप 3 में पुटअप होता है, पुट किया, और इसका मान एज इट इज ये हमने इसमें पुट कर दिया और कुछ नहीं, और पुट करके ये कैलकुलेशन आपको निकाल दिया है, कुछ विशेष नहीं है, आप सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले था एज इट इज, वही वाला काम हम लोगों ने यहाँ कर दिया, इसमें कुछ विशेष नहीं कि आप लोगों के लिए दिक्कत आएगी, इस तरीके से हम लोगों ने इसको साबित कर दिया।